हम शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 76 ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आई है, तो मैं दोनों में बना रही हूँ। इसको आप एसएसटी की कॉपी में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे वर्कशीट नंबर डाल देंगे, अपना क्लास डाल देंगे, जो भी आपका क्लास है, अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम, और इसके अलावा आज की डेट आप लोग डाल लेंगे। अभी लिखा है रोहन हैड कम टू द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी रोहन अपनी जिंदगी में पहली बार शहर में आया। ही से लॉट ऑफ व्हीकल रनिंग ऑन द रोड, और उसने बहुत सारी गाड़ियों को सड़क पर चलते हुए दौड़ते हुए देखा। ही वेंट टू विजिट द सिटी बाय कार, वो कार से बाहर शहर घूमना चाहता था। वो एक दिन गया भी घूमने। अब लिखा है हिज अंकल स्टॉप्ड द कार इन बिटवीन टू गेट सम फ्यूल इन इट। रोहन आस्क्ड हिज अंकल, उनके अंकल ने कार को बीच में रोका, क्यों? फ्यूल डलवाने के लिए, यानी पेट्रोल डलवाने के लिए। रोहन आस्क्ड हिज अंकल, रोहन ने अपने अंकल से पूछा, फ्रॉम वेयर डू वी गेट हिज पेट्रोल, आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि ये पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है? His uncle told him that, उनके अंकल ने उनसे कहा, पेट्रोल is obtained from a black colored thick oily liquid called petroleum, यानी पेट्रोल जो है आपका वो हमें कहाँ से मिलता है? एक ब्लैक कलर्ड का थिक माने थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा ऑयली एक लिक्विड होता है जो इसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज़ अ नेचुरल फ्यूल, ये आपको कुदरत के द्वारा या नेचर के द्वारा दिया गया गिफ्ट है, इसको कुदरती फ्यूल कहते हैं। विच इज़ ऑल्सो, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या? क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चा तेल। इट इज फॉर्म बाय द, अभी किस फॉर्म में होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्री हिस्टोरिक्स मैरिजन क्रिएचर ऑर्गेनिज्म एंड अंडर स्पेशल कंडीशन, और इसके बाद इसको ना एक उसमें रखा जाता है जिसका चित्र भी आपको नीचे दिखेगा, जिसमें इसे हीट करा जाता है और इससे अलग अलग चीज़ों को प्राप्त किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद ये बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, विच इज़ यूज टू कुक फूड इन आवर हाउस होल्ड, यानी वो एलपीजी वो होती है जिसे हम लोग घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सीएनजी इज़ यूज एज अ फ्यूल इन व्हीकल, और सीएनजी जो है वो व्हीकल यानी गाड़ियों में यूज़ होती है। आपने देखा होगा दिल्ली में मोस्टली कार्स जो है वो सारी सीएनजी की। अगर आपके मम्मी पापा पास कार है तो देखेंगे आप कि वो भी हो सकता है सीएनजी की ही हो, क्योंकि सीएनजी जो है वो पेट्रोल के कंपैरिजन कम पॉल्यूशन करती है। तो ये आपको दिखाया गया है उसको बनाने का तरीका। इसको हम जो चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का जब, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसको ऐसे ही कर लेंगे डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, इट टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम को बनने में, पेट्रोलियम की शक्ल में आने में इसको बहुत साल लग जाते हैं। वी शुड यूज़ पेट्रोल, वह इसलिए हमें बहुत अक्लमंदी से, बहुत समझदारी से पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल, और हमें पेट्रोल को बचत करना चाहिए, उससे बचा के रखना चाहिए, कम कम यूज़ करना चाहिए। वी कैन स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट, हम अपने जब रेड लाइट हो तो हमें अपनी गाड़ी को बंद कर देना चाहिए, उससे फ़ायदा ये कि हमारा पेट्रोल बच जाएगा। वी कैन वॉक और यूज़ बाइसिकल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर हमें कम डिस्टेंस कवर करना है, यानी थोड़ी दूर पे ही जाना है, तो कोशिश करें या तो पैदल जाए या फिर साइकिल से जाए। लेकिन आजकल ऐसा कोई कुछ नहीं करता है। ज़रा सी भी दूर पे जाना होता है ना, तो मेरी मम्मा कहती है हवाई जहाज़ से जाएंगे, यानी कि अपनी स्कूटी से, बाइक से ही जाएंगे। कोई भी आजकल पैदल नहीं चलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है राइटफुल फॉर्म ऑफ एंड यूज़ ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म भी लिखिए और उसका यूज़ भी बताइए कि वो किस लिए यूज़ की जाती है। चलिए तो इसके आंसर देख लेते हैं। अब आप इसका आंसर क्या लिख लेंगे? सीएनजी का क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो आप दोनों का आंसर ऐसे लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। का सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेव पेट्रोल, हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं? सजेस्ट सम ऑप्शन और एक्टिविटी, यानी कुछ एक्टिविटीज बताइए या कुछ ऑप्शंस हमें सजेस्ट कीजिए। चलिए तो मैं आपको इसके आंसर लिख के ही दिखा देती हूँ। तो अब आप इसका आंसर लिख लेंगे, ड्राइव एट अ मॉडरेट स्पीड, यानी एक
इक्वल स्पीड पे, एक एवरेज स्पीड पे गाड़ी चलाएं। ऐसा ना करें कि एकदम से स्पीड बढ़ा दी, एकदम से स्पीड कम कर दी, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। देखिए मैं ये जो आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम कार भी चलाएं और उसके बावजूद पेट्रोल बचा सकते हैं। ठीक, आपसे पूछा गया था ना कि आप ऐसे पॉइंट्स बताइए जिससे आप पेट्रोल सेव कर सकते हैं, तो उसके दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप ये होता है कि बिल्कुल ही हम पेट्रोल का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम साइकिल से चलेंगे, पास में जाना है तो हम पैदल जाएंगे। अगर 4 लोग अलग अलग कार से जा रहे हैं, एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, तो बेहतर है कि 4 लोग एक ही कार में चले जाएं। ठीक, एक तो पॉइंट ये होता है कि हम उसको कम यूज करें। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हम कार चलाएं और उसके बावजूद उसका कम इस्तेमाल करें। तो मैं ये वाले पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आप अगर और किसी की भी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये वाले पॉइंट एक्सप्लेन किए गए होंगे कि हम कैसे बचा सकते हैं, जबकि ये वाले पॉइंट ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। अगर आप ये वाले लिखना चाहें तो आप ये वाले भी लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अवॉइड स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन, यानी कि एकदम से जो घूम घूम करके आवाज आती है कार में, वो नहीं करना चाहिए। एक्सेलरेशन को नहीं दबाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी जो कार है वो बहुत ज्यादा पेट्रोल यूज करती है। ठीक, इसके बाद क्या है, स्टार्ट अप द कार प्रॉपरली। कार को हमेशा एक प्रॉपर वे में स्टार्ट करना चाहिए, जैसा उसका वे है कि पहले चाबी लगा के उसे स्टार्ट करें, उसके बाद उसे थोड़ा सा चलाएं, उसके बाद रेस दें। एकदम से एक्सेलरेशन दबा के नहीं करें, उससे पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला कि आपका जो टायर है उसको चेक करें कि उसका जो प्रेशर है वो बराबर है या नहीं। अगर टायर की हवा कम होगी तो उसके बावजूद क्या होगा कि आपकी गाड़ी को खींचने में टाइम लगेगा, यानी टायर को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होना पड़ेगा कार को खींचने के लिए। तो उससे क्या होगा, इंजन पे जोर पड़ेगा और पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक, और एयर कंडीशन यानी जो कार का एसी होता है, हमें लगता है वो फ्री में चलता है ना, लेकिन वो फ्री में नहीं चलता है, वो भी पेट्रोल के यूज से चलता है। तो हमें उसका भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो ठीक है आप एसी चला सकते हैं। अदरवाइज आप एसी चलाना अवॉइड करें, क्योंकि उससे भी आपका पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इस तरह से हम लोग कार चलाते हुए भी पेट्रोल को सेव कर सकते हैं। और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया वो ये कि हमें रेड लाइट के ऊपर हमेशा इंजन को बंद कर देना चाहिए, ताकि उससे पेट्रोल ना यूज हो। ठीक, तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ स्लोगन। अब आपको एक स्लोगन लिखना है टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट टू सेव पेट्रोल, यानी आपको एक स्लोगन बनाना है जिसमें आपको लोगों को जागरूक करना है पेट्रोल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए अब आपको जो स्लोगन लिखना है यहाँ, इसमें ये कोई स्लोगन नहीं है। ठीक है, आप ये ना सोचेंगे ये स्लोगन है, ये कोई स्लोगन नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ये पेट्रोल भरने वाला पाइप है जिससे हम पेट्रोल भरते हैं। ठीक, यहाँ देखिए इसके साथ ना ये पत्ती दी गई है। आप इस तरह से ये पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद स्लोगन में भी आपको दिखा रही हूँ आगे, आप उसको स्लोगन बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि स्लोगन में थोड़ा सा ड्रॉ भी करना पड़ता है, ड्राइंग भी थोड़ी सी बनाना पड़ती है। तो आप इसको बना लेंगे अच्छा सा, और इसके बाद स्लोगन में आपको दिखाती हूँ, आप ये वाले स्लोगन लिख लेंगे। अब ये वाला स्लोगन है, आप चाहे इसे लिख सकते हैं, चाहे एक और दिखाऊंगी वो लिख सकते हैं। और अगर आप ड्राइंग नहीं भी बना पा रहे तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा फोटो फ्रेम टाइप में करके, थोड़ा अट्रैक्टिव करके आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिखा, ऑयल इज लाइक टाइम। ऑयल जो है वो समय के मानंद है। वंस गॉन, एक बार गया, विल नेवर कम बैक, तो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। ठीक, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये एक तरह से आपका स्लोगन हो गया। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। अगर आपसे ड्राइंग नहीं बन रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं Is your phone filling up with photos and feelings? तो अगर आप चाहे इसको भी बना सकते हैं कि लिखा है नो फ्यूचर, कोई मुस्तकबिल नहीं है, इन लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हमारे संसाधन लिमिटेड हो जाएंगे तो हमारे पास कोई भी फ्यूचर नहीं होगा, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कब होगा, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पेट्रोल के ऊपर ही चलती हैं, और जब वो नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो इसको भी एक स्लोगन के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन इफ द पेट्रोल इज फिनिश्ड कंप्लीटली फ्रॉम द अर्थ, यानी क्या होगा जब पूरी तरह से अर्थ पर से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। राइट योर व्यूज, अपने व्यू, अपने जो आप सोच रहे हैं उसको पेश कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं।
ये आपका इस वर्कशीट का लास्ट आंसर है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं पेट्रोल हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस, यानी पेट्रोल जो है वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन चुका है, विदाउट विच द फास्ट पीस ऑफ लाइफ कैन बी स्टॉप्ड, यानी इसके बिना जो हमारी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है वो थम सी जाएगी, वो रुक जाएगी बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या होगा। तो देखिए मैंने लिखा कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कार, मोटरसाइकिल, इन सब का इस्तेमाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा जब तक कि ये डेवलप होके किसी और उसमें नहीं आती हैं। ठीक है ना, तो तब तक कि इनका इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता है कार ये सब हमारी ज़िंदगी के कितने अहम हिस्से बन चुके हैं। ठीक, अब क्या लिखा है, डैम्स विल बी जनरेट इन मैनी वर्क्स, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पड़ सकता है नहीं बल्कि पड़ेगा। जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जिस तरह से पानी हमारे लिए कीमती है उसी तरह से आजकल पेट्रोल भी हमारे लिए कीमती है। अगर, और सबसे बड़ी बात तो ये, अगर हम इसे अभी ख़त्म कर देंगे तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या लिखा है, सम फैक्ट्रीज विल ऑल्सो बी क्लोज्ड फॉर एवर, और कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, विच विल हैव अ हार्ड इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ, और जिसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक्स।